समाज में हम मानते हैं कि बंटवारा बना हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट को पूरा सम्मान जनाते हैं, पर हमको ये भी याद रखना होगा, यही सुप्रीम कोर्ट जब रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, जब पायल गोंडवी का इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, जब दर्शन सोलंकी का इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, तब कुछ नहीं बोलता। ये एक्ट जिसको आने में 77 साल लग गए और इसमें कुछ गलत भी नज़र नहीं आता, उसका इतने बड़े पैमाने पर विरोध दर्शाता है कि संवेदनहीन व्यक्ति ऐसा कोई कर सकता है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ प्रदर्शनकारी मौजूद है, सीधे बातचीत करते हैं। आज आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, जिस तरह से यूजीसी के नए नियम आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, उसके खिलाफ आपका प्रदर्शन चल रहा है, क्या चाह रहे हैं आप? हमारा मांग है कि जो यूजीसी गाइडलाइन आए हैं उनको तो वापस लाया ही जाया जाए, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं, पिछले 5 साल में SC ST OBC छात्रों के खिलाफ 118% केस में बढ़ोतरी हुआ है जातिगत भेदभाव के, और ये हमारे आंकड़े नहीं है, यूजीसी का खुद का आंकड़ा ये बताता है। लेकिन सिर्फ यूजीसी गाइडलाइन लौटने से नहीं होगा, हम ये भी चाहते हैं कि रोहित वेमुला जो एक दलित PhD स्कॉलर थे, जिनके संस्थागत हत्या के बाद पूरे देश में रोहित एक्ट का मांग उठा था, एक रोहित एक्ट लाया जाए जो और पुख्ता करेंगे और मजबूत करेंगे हमारे देश की यूनिवर्सिटियों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ जो मैकेनिज्म होते हैं उनको और मजबूत करेंगे। देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो यूजीसी का रेगुलेशन आया है, सरकार इस पे स्टे लगाई है, सबसे पहली बात तो ये गलत है। दूसरे, इसके अलावा हम रोहित एक्ट की मांग करते हैं। ये जो रेगुलेशन आया है यूजीसी का, ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज जो यूजीसी के अंडर में आते हैं उनके ऊपर लागू होगा, बाकी एम्स और IITs बच जाएंगे। एम्स और IITs में सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं आती हैं कि कास्ट बेस, लिंग बेस जो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, जिसके कारण मजबूर हो जाता है छात्र आत्महत्या करने के लिए, ये सबसे ज्यादा एम्स और IITs में घटनाएं होती हैं। इस रेगुलेशन से वो सब बाहर हैं, इसीलिए हम रोहित एक्ट की मांग कर रहे हैं यहाँ पे आकर के। ये हमारा है पॉइंट। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है लगातार शिक्षा का, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को देखें तो उसमें जो उसमें प्रोफेसर हैं और जो उसमें स्टूडेंट्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ा गैप आता है। उसमें जो SC और ST के लोग हैं, 0.5 में ST हैं और 1.5 में ST हैं। इस तरह का जो वहाँ पे गैप वो क्रिएट हुआ है। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार उनकी क्या मांग है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी के नए नियम आए थे उन पर रोक लगा दी है, उसी के विरोध में आज आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या देखिए, सुप्रीम कोर्ट की लेकर आम धारणा समाज में बनी हुई है कि उसका जो भी वर्डिक्ट होगा, जो भी डिसीजन होगा, वो एकदम मान्य होगा, न्यायपूर्ण होगा। बट मुझे लगता है ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद पे बायसनेस हो सकती है, और ये जो एक्ट आया है, ये एकदम ये जो प्रोटेस्ट है वो इसको डाइल्यूट करने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए ये सब प्रोटेस्ट हो रहा है इसके विरोध में। ये मुद्दा हमें खुद, अगर कोई भी थोड़ा सा संवेदनशील व्यक्ति होगा तो हमें खुद एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सराहना माननी चाहिए कि देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं। हमने अभी हाल ही में अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। तो ये एक्ट जिसको आने में 77 साल लग गए और इसमें कुछ गलत भी नज़र नहीं आता, उसका इतने बड़े पैमाने पर विरोध दर्शाता है कि संवेदनहीन व्यक्ति ऐसा कोई कर सकता है। और एक फैक्ट है, डाटा है कि हायर एजुकेशन में किस तरह भेदभाव होता है और किस तरह असमानता वहाँ मौजूद है। अगर समानता को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ आता है, ये इक्विटी या इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, एक न्यायपूर्ण समाज स्थापित करने के लिए कोई एक्ट आता है, तो उसका विरोध तो नाजायज है। किस बात को लेकर आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस आई है, जो जातिवाद के खिलाफ है, जो सवर्ण जाति का जो अत्याचार होता है दलित, पिछड़ा, आदिवासी के खिलाफ, उसके खिलाफ है। उन लॉज को रेगुलेट करने के लिए, रोहित एक्ट को एनैक्ट करने के लिए। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 मार्च रखी है, तो आप लोग अब इंतजार करना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट को पूरा सम्मान जनाते हैं, पर हमको ये भी याद रखना होगा, यही सुप्रीम कोर्ट जब रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, जब पायल गोंडवी का इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, जब दर्शन सोलंकी का इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, तब कुछ नहीं बोलता। जब इस देश में दलितों पर रोज अत्याचार हो रहा है, कहीं किसी दलित का माथा मुंडवा दिया जा रहा है, कहीं किसी दलित को जूता चटवाया जा रहा है, तब कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब सावर्णों पे, बामुनों पे, बनियों पे
बनियों जब प्रोटेस्ट करते हैं जमीन पे उतर करके, तो वो लोग 3 दिन में ये एक्ट को रोकने की साजिश में लग जाते हैं, तो हम उसके खिलाफ है। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये पुराने जो केसेस हैं उसको उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। मैम, ये आप लोग समर्थन के लिए ही हैं यूजीसी नियमों? हम यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। हम नहीं चाहते हमारे कैंपस में जितना जातिवाद बढ़ रहा है उसके खिलाफ कोई कानून आता है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है कि ना आए। तो हम डिमांड कर रहे हैं कि इस कैंपस में हम जातिवाद नहीं सहेंगे। जितने स्टूडेंट्स हैं सबका इक्वल कैंपस से समानता से ट्रीट होना पड़ेगा, और कोई रेगुलेशन आ रहा है जो सेफगार्ड करने के लिए आ रहा है स्टूडेंट्स को, तो उसको वेलकम भी करना होगा। अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 19 मार्च को इसमें सुनवाई होनी है, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा रुक कर इंतजार करना चाहिए था। रुके सर, 10 साल का इंतजार है ये। 10 साल हो गए रोहित वेमुला को मरे हुए। इतने स्टूडेंट्स रोज कास्टिज्म फेस करते हैं, तो बहुत वेट हो चुका है। अब और वेट नहीं सहेंगे। एक बार लागू हो गया था ना, उसके बाद क्यों सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया? अगर सरकार इसको कंटिन्यू करती, रोल बैक नहीं करती, तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम और सड़कों पे उतरेंगे और धरना प्रदर्शन होगा। अभी तो थोड़े लोग हैं, पूरा कैंपस आ सकता है सर। इतना कमजोर नहीं है छात्र मूवमेंट। निश्चित तौर पर छात्र संगठन कमजोर नहीं, और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर मौजूद हैं। देख सकते हैं तमाम जो पुलिस कर्मचारी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ मौजूद हैं। किसी भी तरीके की कोई घटना ना घटे या किसी तरीके का अराजकता ना फैले, इसलिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। और यहाँ पर अपने हाथों में ये लोग बैनर लेकर खड़े हुए हैं। लिखा है उसमें अत्याचार अधिक नहीं है, अत्याचार अधिकार नहीं है, ऑपरेशन इज नॉट अ राइट। तमाम तरीके के स्लोगन ये लोग अपने हाथों में बैनर लिए हुए हैं। रोहित एक्ट लागू करो। चूंकि यूनिवर्सिटियों में पहले भी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें छात्रों के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, जैसा कि इनका आरोप है, और इसी आरोपों को लेते हुए ये लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।